आज से 6 साल पहले जिन लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के आरोप में पकड़ा गया था, उनको क्या कह के अब अदालत ने बाइज्जत बरी किया है, वो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और साथ में जितना शेयर कर सकते हैं इसके लिंक को कॉपी करके वो कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब ने रीच शिकायतों की वजह से बहुत गिरा के रखी हुई है, बहुत रिस्ट्रिक्ट करी हुई है और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं रहा है मेरा कंटेंट। आपकी शेयरिंग से और आपके पूरे देखने से इस वीडियो को यूट्यूब आगे पुश करेगा, जिससे कि इसकी रीच बढ़ेगी। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। अब मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या है कोर्ट में, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है और आगे तक लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये मैं चाहता हूं। और आप ये जिम्मेदारी निभा दें, क्योंकि गोदी मीडिया इसको नहीं निभाएगा। आज से ठीक 6 साल पहले 2017 में 15 लोगों को मध्य प्रदेश के एक शहर बुरहानपुर में गिरफ्तार किया गया। आरोप ये लगाया गया कि ये लोग जो मुस्लिम समाज से आते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के जीतने की खुशी में पटाखे फोड़े हैं, आतिशबाजी की है, जश्न मनाया है। लोकल्स ने इनकी शिकायत की है, लिहाजा इस देशद्रोह के मामले में इनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, जेल में सड़ाने का काम किया गया। 6 साल पहले गोदी मीडिया ने, मीडिया हाउसेस ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, हर एक ने जम के लिखा था इनके बारे में कि ऐसे देशद्रोह का कृत्य करने वालों को गिरफ्तार किया गया है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को गिरफ्तार किया गया है। बिना किसी जांच पड़ताल के उनको लेबल कर दिया गया देशद्रोही। कोर्ट ने जब फैसला दिया तो एक अखबार ये छापता है, क्विंट, कि एमपी फरियादी का शिकायत से इनकार, 17 आरोपी बरी, पाक की जीत पर जश्न मनाने का आरोप। जो कुछ कहा है पुलिस को लेकर उन लोगों ने जिनकी तरफ से ये शिकायत दर्ज की थी, वो बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा हमारी तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, हमें फोर्स किया गया ये शिकायत करने को, हमें फोर्स किया गया, मजबूर किया गया ऐसी एफआईआर कराने को। जागरण ने उस वक्त लिखा था कि भारत पाकिस्तान मैच के बाद लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, 15 लोग गिरफ्तार। जो भाषा थी वो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोपों में जो गिरफ्तारियां होती हैं उनका सच आपके सामने आ जाएगा। कैसे फर्जी एडिटेड वीडियोस के ज़रिए कितने सारे मुस्लिम युवाओं की ज़िंदगियां ख़राब कर दी जाती हैं। जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, 15 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया था और उसमें 17 लोगों को बाद में 2 लोगों को और जोड़ के 17 लोग जो थे वो बनाए गए थे। ऐसे में एक व्यक्ति जिंदा नहीं है। उसने इस प्रताड़ना के बाद खुदकुशी कर ली, उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसको जिस तरह से देशद्रोही बताया गया, उसको जैसे झूठे केस में फंसाया गया, वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाया। जब इनको बरी किया जाता है 6 साल के बाद, तो कोई भी अखबार नहीं लिखता है कि ये बरी हो गए हैं, कोई भी मीडिया हाउस ये नहीं दिखाता है कि ये बरी हो गए हैं, कोई चर्चा इस बात पे नहीं होती है कि जो नारे लगाने की बात कही गई थी वो झूठी थी, पुलिस ने झूठा केस दर्ज किया था, पुलिस के ऊपर उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इन लोगों को 6 साल जिनकी ज़िंदगियां ख़राब कर दी, जिसमें से एक ने आत्महत्या कर ली, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं अनाउंस किया जाता है, कोई मुआवजा देने की बात नहीं की जाती है। 6 साल पहले पकड़ा जाता है, ये कहा जाता है, देश भर में वीडियोज़ वायरल होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कटिंग्स वायरल होती हैं अखबारों की, ये बताया जाता है कि देशद्रोही 15 और फिर 17 वो गिरफ्तार किए गए हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं और ये मुसलमानों पे ये कर रहे थे कि ये पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे थे। उस नफ़रतबाजी का रिएक्शन कहाँ क्या हुआ होगा वो आपको अच्छे से मालूम है। जो बात कही गई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि किस तरह से ऐसे झूठे केसेस जो लिखा है, काशिफ काकवी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उन्होंने जो लिखा है वो आप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या थी। उन्होंने लिखा है एमपी फॉल्स केस प्रो पाक स्लोगन्स। ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले के सुभाष कोहली हैं। 19 जून 2017 को इनकी शिकायत पर पुलिस ने गाँव के 19 आदिवासी मुस्लिमों, जिनमें 2 नाबालिग, पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने, मिठाई बांटने के आरोप में देशद्रोह के मामले में दर्ज किया था केस। कोहली जिन्होंने शिकायत की थी, जिनका नाम है कोहली, सरनेम है सुभाष कोहली, सुभाष कोहली इनका नाम है। जिन सुभाष कोहली ने शिकायत करी थी, जिनकी शिकायत पे 17 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके अतिरिक्त 2 नाबालिग मुस्लिम बच्चे भी थे, उन कोहली ने घटना के 1 हफ्ते बाद कोर्ट मीडिया में कहा कि उसने कोई शिकायत नहीं की। 1 हफ्ते बाद ही कह दिया था।
पुलिस ने फर्जी एफआईआर की है। कोहली के अलावा 12 और गवाहों ने ऐसे ही आरोप लगाए। इसके बावजूद भी कोर्ट को 76 माह लग गए उन्हें निर्दोष साबित करने में। 6 साल 76 मंथ्स। जबकि जिन लोगों के नाम से शिकायत हुई थी, सुभाष कोहली और सब तमाम लोग जो थे जिन्होंने शिकायत की थी, उन्होंने 1 महीने बाद ही आके, 1 महीने भी नहीं, 1 हफ्ते बाद आके ही कोर्ट में कह दिया था कि हमने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। पुलिस ने फर्जी एफआईआर की है, पर तब भी हमारे देश के कानून के हिसाब से 6 साल लगे उस शिकायत को झूठा मानने में। जिस शिकायत के शिकायतकर्ता ने कहा था कि हमने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है, पुलिस ने ऐसी फर्जी एफआईआर दर्ज की है। आगे लिखते हैं काशिफ कि कोर्ट में वकीलों और समाज और मीडिया द्वारा उन्हें आतंकवादी और गद्दार कहा गया। उन्होंने केस लड़ने के लिए उनको लोन तक लेना पड़ा। इस बात से तंग आकर एक आरोपी कहें या विक्टिम कहें, अब रुबाब ने फरवरी 2019 में सुसाइड कर लिया। 2 साल के बाद ही कोर्ट ने इन्हें छोड़ तो दिया, पर न मुआवजे की घोषणा की, न गलत एफआईआर करने वाले पुलिसकर्मियों को कोई कार्रवाई का आदेश दिया। आप खुद सोचिए कि कैसे योजनाबद्ध तरीके से ज़िंदगियां, करियर, युवावस्था सब बर्बाद कर दी जाती है। और उसके बाद क्या होता है, 6 साल, 15 साल, 20 साल के बाद कि आपके ऊपर कोई केस सिद्ध नहीं होता है, कोई दोष सिद्ध नहीं होता है, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। मीडिया उसको बड़ी कैची हेडलाइन लिखता है कि सबूतों के अभाव में उन तमाम को बरी कर दिया गया। अरे भाई, सबूत छोड़िए, जिनका कहा गया कि उन्होंने एफआईआर कराई है, वो एफआईआर कराने वाले ही फैल गए 1 हफ्ते बाद ही। उन्होंने कहा हमने कोई एफआईआर नहीं करी, पुलिस ने फर्जी एफआईआर हमारी तरफ से दर्ज की है। उसके बावजूद भी 6 साल लगा दी और कहा जा रहा है सबूतों के अभाव में। और यहाँ तक कि अब एक अखबार इतना अच्छा है जबकि जनसत्ता, उसने क्या लिखा, पाकिस्तान की जीत पर हिंदुस्तान ने मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 15 लोगों को किया अरेस्ट। इन्होंने एक तस्वीर भी लगा दी। उस तस्वीर पर लिख दिया कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे युवा, और नीचे लिखते हैं एपी फोटो रिप्रेजेंटेटिव इमेज। एक्चुअल फ़ोटो नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए इमेज लगाई गई है। और नीचे लिख देते हैं पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे युवा। अब आप खुद सोचिए, इससे पहले यही मध्य प्रदेश का शहर है बुरहानपुर, जहां नारेबाजी का आरोप लगाया था राहुल गांधी जी की, जब भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल निकली थी। तो हिंदुस्तान में छपा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, आगे लिख दिया जाता है भाजपा का दावा। आज तक बीजेपी की सरकार है, 2 साल हो गए हैं पूरे, अब हो जाएंगे 1 साल पूरा हो गया। कोई भी 1 साल गुजर चुका है और दूसरे साल में चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है, किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई उसके केस में प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन ये एक मैसेज दे दिया गया, साहब बुरहानपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे राहुल गांधी जी की सभा में लगे। जब जागरण ने लिखा था इन लोगों के पकड़ने पर, तो जो टीआई थे संजय पाठक, उनका कोर्ट लिखा था टीआई संजय पाठक के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ देश विरोधी कृत्य और देश की प्रति घृणा का माहौल पैदा करने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। साथ इन आरोपियों को गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मिलने वाले सरकारी योजनाओं व सुविधाओं के लाभ को निलंबित करने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा जा रहा है। सब तरह से बर्बाद कर दिया। सिर्फ झूठी एफआईआर में उनको देशद्रोही, आतंकवादी सब घोषित कर दिया। और 6 साल के बाद कोर्ट ने जब कहा कि आप पे कोई दोष सिद्ध नहीं होता है, आप जा सकते हैं बाइज्जत बरी होके, तब कहीं पर कोई मीडिया कवरेज नहीं है। यह अन्याय है, पक्षपात है या क्या है, ये आप जानते हैं। बस मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा और लोगों को ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के झूठे आरोपों के साथ कैसे ज़िंदगियां बर्बाद की जाती हैं मुस्लिम युवाओं की। जय हिंद, जय भारत।